हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तस्वर इजाज़ एंड वेलकम टू द 29th वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आईफोन का 3D मॉडल बनाना सिखाया था और आईफोन के 3D मॉडल की टेक्सचरिंग करना भी सिखाई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने व्हाट्सएप चैनल के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि 3D के लिए आपके पास कौन सा लैपटॉप या पीसी होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, जैसे कि फ्री में सॉफ्टवेयर्स, फ्री टेम्पलेट्स वगैरह और भी बहुत कुछ। इसलिए जो चीज़ें मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए प्रोवाइड नहीं कर सकता, उनके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करो और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। आप उस लिंक के ज़रिए भी व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके भी मेरे व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पर मुझे मैसेज करो और मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओ। अब बात करते हैं पीसी वर्सेस लैपटॉप के बारे में कि 3D के लिए आपको पीसी बाय करना चाहिए या फिर लैपटॉप। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि लैपटॉप के मुकाबले में पीसी ज़्यादा पावरफुल होता है। पीसी को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपग्रेड भी कर सकते हो और जिस प्राइस में आपको लैपटॉप मिलता है उसी प्राइस में अगर आप पीसी बनवाओगे तो पीसी आपको ज़्यादा पावरफुल मिलेगा एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप। लेकिन लैपटॉप के भी अपने फ़ायदे हैं। वो पोर्टेबल है, आप कहीं भी उसे ले जा सकते हो, कहीं भी बैठ के अपना काम उस पर कर सकते हो। इसलिए अगर आप पूरा दिन प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हो फिर तो आपके लिए पीसी ही सही रहेगा। बट अगर आप स्टूडेंट हो और सीखना चाहते हो तो आप लैपटॉप भी चूज़ कर सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप लैपटॉप लो या पीसी। अब बात करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में। चाहे आपने लैपटॉप लेना है या चाहे आपने पीसी लेना है, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स अगर आप ये वाली पूरी करोगे तो आप 3D सीख सकते हो। देखो, यहाँ मैं आपको सारी बात क्लियर कट बता देता हूँ। साफ सी बात है कि हर एक स्टूडेंट का बजट नहीं होता कि वो एक हाई एंड पीसी बनवा सके या एक महंगा लैपटॉप अफोर्ड कर सके। इसलिए चाहे आप लैपटॉप लो या चाहे आप पीसी बनवाओ, मैं आपको यहाँ दो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बताऊँगा। पहली उन लोगों के लिए जो सिर्फ अभी 3D सीखना चाहते हैं और दूसरी उन लोगों के लिए जो एक प्रॉपर खर्चा करके एक हाई एंड पीसी या लैपटॉप लेना चाहते हैं जिस पर वो सारा का सारा काम आसानी से कर सकें। देखो, सीखने की हद तक आपके पास चाहे पीसी हो या लैपटॉप, उसमें Core i5 6 या 7 जनरेशन का प्रोसेसर होना चाहिए, 16 GB रैम होनी चाहिए और 250 GB की SSD होनी चाहिए। आपकी मशीन मिनिमम 6 जनरेशन की ज़रूर हो। Core i5 की 6 जनरेशन हो वो चलेगी, बट Core i7 की अगर आपके पास 4 जनरेशन होगी तो उसे बाय मत करना, क्योंकि आपने जनरेशन पर फोकस करना है। 6 जनरेशन मिनिमम आपके पास होनी चाहिए और अगर 7th या 8th जनरेशन होगी तो और भी अच्छा है। 6 जनरेशन से नीचे की मशीन बाय मत करना, चाहे लैपटॉप हो या चाहे पीसी हो। ये स्पेसिफिकेशंस मैंने उन लोगों के लिए बताई हैं जो ज़्यादा महंगा लैपटॉप या महंगा पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते। इन सिस्टम रिक्वायरमेंट के साथ आप 3D को आसानी से सीख सकते हो और जब आपको लगे कि आप 3D सीख चुके हो और इस स्किल से अच्छा अर्न भी कर सकते हो, देन आपको एक अच्छा पीसी बनवा लेना चाहिए। लेकिन सीखने की हद तक इस सस्ते कंप्यूटर या लैपटॉप पर आप सारे का सारा काम सीख सकते हो। कहने का मकसद ये है कि सीखने की हद तक भी आपके पास मिनिमम 6 जनरेशन की मशीन होनी चाहिए। 6 जनरेशन से नीचे की कोई भी चीज़ आपने बाय नहीं करनी। मैंने जब 3D सीखना शुरू किया था तो मेरे पास भी एक लैपटॉप था जिसका मॉडल था HP 840G3। 16 GB की इसमें रैम थी और 250 GB की SSD थी और इसी लैपटॉप पर मैंने 3D एनिमेशन को सीखना शुरू किया था। इस लैपटॉप पर मैं 3D मॉडलिंग, 3D टेक्सचरिंग और बेसिक एनिमेशंस आसानी से बना लेता था। हाँ, एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि इस लैपटॉप में कोई ग्राफिक कार्ड नहीं था, लेकिन जितने भी 3D के कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने इसी लैपटॉप पर क्लियर किए थे। एनीवेज, अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करते हैं, वीडियो एडिटिंग भी करते हैं और 3D एनिमेशन भी सीख रहे हैं और एक अच्छा पीसी या लैपटॉप बाय करना चाहते हैं। देखो, अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो सबसे पहले तो फोकस करना है ग्राफिक कार्ड पर, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि महंगी है
मार्केट में दो तरह के ग्राफिक कार्ड आते हैं, एक होती है RTX सीरीज़ और दूसरी होती है GTX सीरीज़। अपने बजट के हिसाब से आप कोई भी ग्राफिक कार्ड चूज़ कर सकते हो, बस आपका ग्राफिक कार्ड RTX सीरीज़ का होना चाहिए। रैम आप 16 GB या 32 GB भी लगवा सकते हो अपने बजट के मुताबिक। SSD आप 500 GB की भी लगवा सकते हो या 1 TB की भी लगवा सकते हो, ये चीज़ भी डिपेंड करती है आपके बजट के ऊपर। लैपटॉप ले रहे हो या PC, वो आपकी मर्ज़ी है। जिस लैपटॉप में NVIDIA RTX सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड होगा वो डेफिनेटली कॉस्टली तो होगा ही। बस लैपटॉप हो या PC, आपके पास रैम अच्छी होनी चाहिए और ग्राफिक कार्ड RTX सीरीज़ का होना चाहिए। SSD आपके PC या लैपटॉप में ज़रूर होनी चाहिए ताकि आपका सिस्टम हैंग ना हो और फास्ट रिस्पॉन्स करे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जितने भी लैपटॉप यूज़ किए हैं वो सारे के सारे बिना ग्राफिक कार्ड के ही थे, लेकिन 3D के लिए मैं PC का यूज़ ही करता हूं। इसलिए आई सजेस्ट कि अगर आप भी 3D एनिमेशन को प्रोफेशनली करना चाहते हो तो लैपटॉप के बजाय आप PC ही यूज़ करो, क्योंकि PC कम प्राइस में आपको ज़्यादा अच्छी पावरफुल परफॉर्मेंस दे देगा और आपको अच्छी प्राइस में एक अच्छा PC मिल जाएगा। लैपटॉप जो है वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू PC प्राइस। आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि बजट में रहते हुए अगर आपने PC या लैपटॉप बाय करना है तो आपको बिना ग्राफिक कार्ड के ही लेना है और जनरेशन आपके पास मिनिमम 6 जनरेशन होनी चाहिए या इससे ऊपर की जनरेशन होनी चाहिए, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन या 9 जनरेशन। और अगर आपको बजट का इशू नहीं है और आप एक पावरफुल मशीन बाय करना चाहते हो तो चाहे लैपटॉप बाय करो या PC, आपकी मशीन में NVIDIA RTX सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। एंड फाइनली आई सजेस्ट कि आप लैपटॉप बाय करो 8 जनरेशन का और HP ब्रांड का, और जब आप काम सीख जाओ तो इन फ्यूचर लैपटॉप पर इन्वेस्ट करने के बजाय कस्टम PC बनवा लेना। ऐसे आपके पास लैपटॉप भी होगा जिसके ज़रिए आप पोर्टेबल काम भी कर सकते हो और PC भी होगा क्योंकि PC ज़्यादा पावरफुल होता है और लैपटॉप पोर्टेबल होता है। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको अपने WhatsApp ग्रुप और WhatsApp चैनल के बारे में बताया, साथ ही साथ मैंने आपको डिटेल से गाइड किया कि 3D सीखने के लिए आपके पास मिनिमम कौन सा लैपटॉप या कौन सा PC होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अप्लाई स्केल, अप्लाई रोटेशन और अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्म वाले कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा, जिसके बारे में अब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।